सरकार ने एक स्कीम चलाई है 1500 रुपये पर मंथ देने की, लेकिन उसका कहीं असर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। फर्स्ट पेज में ऑलमोस्ट जो चुनाव है वो नॉर्थ बंगाल की हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी थोड़ा अपर है। दूसरी साइड अगर हम सेकंड की बात करते हैं 29 वाले फेज की, तो वहाँ पे ममता का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, तो ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी की टीम है। ये तो एलिगेशन आपको पता है, पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, भले बीजेपी है, भले कांग्रेस है, भले ममता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे करने के लिए कॉलेज स्ट्रीट पर है, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये देखिए, यहाँ हमारे सामने रेजिडेंशियल कॉलेज है और हमारे पीछे संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज है, वहीं संस्कृत स्कूल भी है, और लगभग यहाँ पे 4 से 5 कॉलेजेज हैं। और ये तमाम जो देख रहे हैं आप, बुक स्टॉल, किताबों के दुकान, बुक स्टॉल आपको यहीं पे तमाम कोलकाता के सारे बुक स्टॉल हैं, और यहाँ सभी तरह के स्टूडेंट आते हैं किताबों के खरीदारी के लिए। स्टूडेंट की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है किसी भी सरकार को प्रभावित करने के लिए। यूथ जिधर जाएगा उधर ही सरकार का रुख होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए द नारदा सर्वे कंपनी के डायरेक्टर रमन मित्तल जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे, जो ये भी बंगाल में घूम रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। यहाँ हम लोग करीब 2 घंटे से हैं, और करीब 2 घंटे से जो लोगों का निचोड़ निकला, क्योंकि कुछ लोग सामने ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते हैं, परंतु लोगों का जो आमतौर पर निचोड़ निकला उस पर डिस्कशन करते हैं। रमन जी, हम लोग करीब 1.5-2 घंटे से हैं, क्या निचोड़ निकला इसलिए भी? सर, इस बार बंगाल में सबसे बड़ा क्या है कि साइलेंट वोट बहुत है। साइलेंट वोट किधर जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग असेस नहीं कर पा रहे हैं कि ममता बनर्जी जी दोबारा आएंगे या फिर बीजेपी के चांसेस हैं। अगर हम लेडीज़ की बात करें, उनका झुकाव ज़्यादा ममता की तरफ है। 10% ज़्यादा, मतलब 10 to 20 मतलब 60-40 लगा लो आप। 60-40 का ये जी, युवाओं का जो रुझान है वो थोड़ा बीजेपी की ओर ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि ममता सरकार ने एक स्कीम चलाई है 1500 रुपये पर मंथ देने की, लेकिन उसका कहीं असर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है कि यहाँ सत्ता किसकी हो, बहुत मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्ता किसकी बनेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो साइलेंट वोटर होता है, सारा गेम चेंजर वही होता है साइलेंट वोटर का, और वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में लास्ट टाइम में वो किधर जाएंगे, जिधर जाएंगे सरकार उसकी बनती हुई दिखेगी। हम लोग बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोगों ने सर्वे किया है, जिस प्रकार से आप असम बॉर्डर से ले लीजिए, कूच बिहार ले लीजिए, और आप चाहे मालदा ले लीजिए, मुर्शिदाबाद ले लीजिए, बीरभूम ले लीजिए, क्या कहते हैं, कहीं भी नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना ले लीजिए, नदिया ले लीजिए, मतलब हर जगह लगभग हम लोग गए हैं। और यहाँ पे अगर आप राजधानी कोलकाता से झारखंड की तरफ को जाते हैं तो यहाँ टीएमसी बढ़त में दिखती है, और अगर आप यहाँ से असम की तरफ जाते हैं तो बीजेपी बढ़त में दिखती है। ये कुल मिला के हम लोगों को निकल के आया है। होता क्या है ये लास्ट में पता चलेगा। नीरज जी, ऐसा है कि 2 फेज में चुनाव है। फर्स्ट फेज में ऑलमोस्ट जो चुनाव है वो नॉर्थ बंगाल की हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी थोड़ा अपर है। दूसरी साइड अगर हम सेकंड की बात करते हैं 29 वाले फेज की, तो वहाँ पे ममता का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये जो चुनाव का क्राइटेरिया आपने बताया, तो फर्स्ट फेज में बीजेपी को बढ़त मिल रहा है। अगर बीजेपी का बढ़त होता है तो क्या जानबूझ के ऐसे फर्स्ट फेज में बीजेपी वाले इलाके में कराया जा रहा है ताकि उसका असर सेकंड फेज में हो? नहीं, वो तो चुनाव आयोग ने डिक्लेयर करना, उसमें किसी पार्टी का कोई मतलब है नहीं। कहाँ पे चुनाव कब करवाना है, कैसे करवाना है, तो सब कुछ चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी की टीम है। ये तो एलिगेशन आपको पता है, पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, भले बीजेपी है, भले कांग्रेस है, भले ममता है। अभी आपने कल देखा होगा, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, उसका पूरे का पूरा ठीकरा एक तरफ से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पे तोड़ा जा रहा है। नाम आ रहे हैं सबके, लेकिन जितना हाईलाइट्स कांग्रेस को किया जा रहा है उतना किसी को नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और चीज़ आप बोलना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल, लोग बोलने से डरते हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा, इसलिए हम लोग ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, राहुल गांधी का इस चुनाव में तो अब कोई रोल है नहीं। केरला था तो केरल का वोटिंग खत्म हो गई, तमिलनाडु बचा है, कोलकाता बचा है, बंगाल बचा है। यहाँ ना कांग्रेस का ज़्यादा भूमिका है कोलकाता में और ना ही तमिलनाडु में ज़्यादा। यहाँ पे डायरेक्ट फाइट बीजेपी और टीएमसी में है। तो इस जो महिला आरक्षण बिल है, इसका क्या असर बीजेपी को कुछ मिलने वाला है? नहीं, ये क्या है सर, बीजेपी को भी पता था कितनी संख्या चाहिए, कितनी है, और 3 बिल इकट्ठे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि 3 बिल इकट्ठे पास नहीं हुए। मतलब पहली बार बीजेपी ने ऐसा बिल लाया जो उसे पता था कि हम हारेंगे, फिर भी वो बिल लेके आया है। क्या सोच के लाया? कुछ लोग कहते हैं जहाँ से हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ से आरएसएस और बीजेपी वाला सोचना शुरू करते हैं। जी। तो कुछ तो फायदा, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उनको पता था नहीं होगा, और वो विपक्ष के सिर्फ ठोकला फोड़ेंगे तो महिलाओं का कुछ प्रतिशत वोट बिल्कुल जो टीएमसी को जा रहा था आकर्षित करने के, महिलाओं के दिलों में एक भावना जगाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, और जिसे आप महिला मुख्यमंत्री कह रही हैं वो आपके साथ नहीं है। तो जो महिला प्लस वोटर है यहाँ पे, महिलाओं पे जो टीएमसी यहाँ पे लीड कर रही है, उस लीड को कम करने की कोशिश के लिए महिला आरक्षण बिल लेके आया गया। होता क्या है, 23 तारीख आने वाला है, फिर 29 तारीख आने वाला है, बीच बीच में हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पूरा रिजल्ट हम आपको देंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।